प्रभात बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ 15 अनेकार्थी शब्द पढ़ेंगे। अनेकार्थी शब्द का अर्थ होता है कि ऐसे शब्द जिनके अनेक अर्थ होते हैं। हिंदी भाषा में ऐसे कई सारे शब्द होते हैं जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं। चलिए जानते हैं वे शब्द कौन से हैं। जैसे अंबर, हम आकाश को भी अंबर कहते हैं, वस्त्र को भी अंबर कहते हैं, एक जो परिधि होती है उसे भी अंबर कहते हैं, और एक प्रकार का सुगंधित पदार्थ होता है जिसे अंबर कहा जाता है। ठीक है, एक अंबर है, शब्द है अंबर, पर लेकिन अर्थ कितने निकल रहे हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार जो ये शब्द होते हैं इन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। अभी हम इनका एक एक उदाहरण बना के देखते हैं। जैसे आकाश में बादल छाए हुए हैं, हम कह सकते हैं अंबर में बादल छाए हुए हैं। तुमने जो वस्त्र पहने हैं वो अति सुंदर हैं, हम कह सकते हैं तुमने जो अंबर पहना है वह अति सुंदर है। परिधि अर्थात सीमा। जैसे लक्ष्मण ने सीता जी के लिए एक रेखा खींची थी, मतलब एक सीमा बना दी उनके, यहाँ से वह बाहर नहीं जा सकती, तो हम कह सकते हैं कि लक्ष्मण ने सीता जी को एक परिधि में बांध दिया था। ठीक है, एक प्रकार का सुगंधित पदार्थ होता है उसे भी हम अंबर ही कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर ये सुगंधित पदार्थ हम बोले कि तुम्हारे पास अंबर है, यानी कि तुम्हारे पास एक सुगंधित पदार्थ है। ठीक है, तो यही होता है कि शब्द एक है पर लेकिन वो अलग अलग अर्थ देता है। इसी प्रकार अंधा यानी कि नेत्रहीन, मतलब जिसके नेत्र ना हो हम उसे अंधा कहते हैं। जिसके पास प्रकाश ना हो उसे भी हम अंधा कहते हैं। विचार शून्य यानी जिसके पास विचार ही ना हो, सोचने समझने की शक्ति ना हो, उसे भी हम अंधा कहते हैं, अर्थात कि वह अपने मन से, दिमाग से अंधा है। अंधेरा, अत्यधिक अंधेरा जहां बिल्कुल कुछ न दिखाई दे। ठीक है, वही प्रकाश रहित जहां पे बिल्कुल कुछ न दिखाई दे, तो उसे भी हम अंधा ही कहते हैं। तो इसी प्रकार ये कई सारे शब्द होते हैं जो अपनी भाषा में हैं, जिनके एक शब्द के कई अर्थ निकलते हैं। जैसे अर्थ, इसका मतलब होता है धन, मतलब भी है, प्रयोजन भी है, व्याख्या भी है। ठीक है, इसका अर्थ बताओ यानी इसकी व्याख्या करो, इसका अर्थ क्या है, मतलब इसका उद्देश्य क्या है, प्रयोजन क्या है, मतलब इस शब्द का मतलब क्या है। ठीक है, और धन को भी हम अर्थ ही कहते हैं। ठीक है, कि इसका अर्थ क्या है, मतलब इसका धन क्या है। तो ये होते हैं शब्द एक और अर्थ अनेक। इसी प्रकार ये बाकी शब्द दे रखे हैं, आप इसे पढ़ सकते हैं, इनके उदाहरण बना करके देख सकते हैं। बाकी अगर आपको अभ्यास करने में कोई परेशानी आती है, कोई कठिनाई है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। मैंने आपको पूरा अच्छे से समझा दिया है।